नमस्कार साथियों, मैं अरविंद शर्मा MGCI के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, बड़ी खुशखबरी की बात है, कर्मचारी चयन आयोग ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें कृषि छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। कृषि एवं उससे संबंधित विभागों में 1978 शासकीय पदों पर भर्ती की जानी है। वैकेंसी नई कृषि छात्रों के लिए आई है। इसमें अलग अलग पद हैं। खास तौर से अगर हम लोग बात करें तो SADO, RAEO, SHDO, RHEO, इससे संबंधित यहाँ पर प्रमुख पद हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। तो दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है। मैं आपको ये जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। किस तरह का इसका सिलेबस रहने वाला है, किस तरह से हम लोग तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म कब भरना है, करेक्शन कब करना है, संपूर्ण जानकारी, कितने पद हैं, ये मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो साथियों, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल जो है इसने यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। समूह 1 में आप देखेंगे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी। साथ ही समूह 2 में अगर हम आते हैं तो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के यहाँ पर पद आने वाले हैं। दोस्तों, इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ऑनलाइन आवेदन इसके भरे जाने हैं, जिसके डेट अगर आप देखो तो 17 अप्रैल से प्रारंभ होंगे और अंतिम तिथि 1 मई है। इसी प्रकार से फॉर्म में अगर कोई करेक्शन है, संशोधन है तो 17 अप्रैल से प्रारंभ होकर 6 मई तक आप करेक्शन करा सकते हैं। और सबसे खास बात कि ये जो परीक्षा है ये कब होने वाली है, तो इसकी डेट है 15 जुलाई 2023 से ये प्रारंभ होगी। ये 1 से अधिक दिनों तक चल सकती है। 2 शिफ्ट में ये परीक्षा आपकी होने वाली है, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में। तो आपका 2 में से कोई भी शिफ्ट में पेपर आ सकता है, ये हमारे को ध्यान रखना है। यहाँ आपको 2 पेपर देने को मिलेंगे, SHDO का, इसके साथ SADO का ये अलग पेपर होगा, RAEO का, RHEO का पेपर अलग होने वाला है। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग विभाग के अनुसार कितने पद हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ SHDO की। तो SHDO की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके 25 पद यहाँ पर हैं। इसी प्रकार से SADO की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 पद जो हैं इसके ये सीधी भर्ती में है और 1 पद जो है बैकलॉग है। टोटल अगर हम लोग देखें तो 32 पद हमारे सामने जो हैं ये SHDO और SADO के आने वाले हैं। दोस्तों, इसको थोड़ा और डिटेल में अगर यहाँ देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधी भर्ती है। ये वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के ये जो 25 पद हैं, कैटेगरी के हिसाब से यहाँ अलग अलग आपके सामने लिखे हुए हैं। आप अपनी कैटेगरी को यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताने वाला हूँ, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है मान्यता प्राप्त संस्था से आपको MSc हॉर्टिकल्चर होना जरूरी है SHDO के लिए। ये यहाँ पर योग्यता मांगी गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, मतलब SADO की बात चल रही है, सीधी भर्ती है, पदों की संख्या है 6 पद हमारे पास है और ये आप कैटेगरी के हिसाब से यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो कृषि संबंध विषय में स्नातकोत्तर मतलब MSc एग्रीकल्चर, उसके साथ कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक मतलब BTech है, उनको भी यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए प्राथमिकता दी गई है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं तो आप देखेंगे बैकलॉग भर्ती है, यहाँ पर 1 पद है। इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन इसमें आ सकता है। तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ये जो SADO की ये पोस्ट है बैकलॉग की, तो सेम इसकी भी योग्यता है जो मैंने अभी आपको बताई। आगे हम लोग चलते हैं तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स रहने वाले हैं। इसमें आप देखोगे कि A और B 2 पेपर होंगे। A जो है इसमें 100 क्वेश्चन का जो है CSET आएगा, पेपर एक साथ ही होगा, पेपर अलग नहीं होगा। CSET में से 100 क्वेश्चन आएंगे। ये किन किन विषयों को इसमें शामिल किया गया है, तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान,
ये इसमें पूछा जाना है। और साथ ही संबंधित विषय पर आधारित यहाँ पर प्रश्न आएंगे, मतलब बी वाला जो भाग है उसको हम एग्रीकल्चर कह सकते हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने एसएचडीओ और एसएचडीओ के साथ साथ जो एसएडीओ है उसके बारे में बात की। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका ज्यादातर विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे और जिसमें अनेक प्रकार के पद, बहुत सारी वैकेंसी जिसमें आई हैं, उसमें सबसे पहला है RAEO। ये जो RAEO है इसके 1852 पद जो है यहाँ स्वीकृत हुए हैं। इसके साथ साथ बैकलॉग भर्ती है, यहाँ प्रयोगशाला तकनीशियन की है, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी की है। मैं सीधा आता हूँ सीधी भर्ती, इसमें कृषि निर्देशक का यहाँ पर एक पद है। और उसके बाद ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी मतलब RHEO पर अगर हम लोग आते हैं तो 52 पद इसके हैं। टोटल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 1946 पद है और 32 पद हमने पहले देखे। इतने पदों के लिए यहाँ भर्ती होने वाली है। अब मैं अलग अलग एक एक से बात करता हूँ। सबसे पहले 1852 पद जो RAEO के हैं, इसको कैटेगरी वाइज यहाँ दिया हुआ है। इसमें हमें क्या चाहिए, तो कृषि या उद्यानिकी में स्नातक मतलब BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर होना चाहिए RAEO के लिए। ये हमने यहाँ पर देखा 1852 पद है। आगे चलते हैं तो बैकलॉग भर्ती है। आप बैकलॉग भर्ती की जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। मैं स्क्रीन को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। ये भी बैकलॉग भर्ती है, बैकलॉग भर्ती। फिर हम लोग आगे आते हैं कृषि निर्देशक। इसकी सीधी भर्ती है, एक पद है मात्र। और ये जो एक पद है ये अनारक्षित पद है। यहाँ पर इसमें क्या चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विषय के साथ स्नातक, कृषि में मतलब BSc एग्रीकल्चर आपको चाहिए, एक पद है ये। आगे हम लोग आते हैं तो 52 पद हमारे सामने है RHEO के। और ये जो 52 पद है इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, कृषि अभियांत्रिकी या उद्यानिकी से स्नातक होना चाहिए। RHEO के लिए आप BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर या बीटेक अगर है आपके पास तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अगर हम पेपर का देखें तो इसमें भी उसी तरह का पेपर है। CSET जो है इसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर, जिसको हम CSET बोलते हैं, 100 क्वेश्चंस होंगे। संबंधित विषय इसमें अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर आएगा, 100 क्वेश्चन इसके होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये हमने बात की। दोस्तों, अब सबसे बड़ी चीज है कि तैयारी। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से मैं आपसे कहता आ रहा हूं कि जब परीक्षा आती है तब हमें तैयारी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तैयारी हमारे को प्रारंभ से ही या पहले से ही हमारे को लगातार तैयारी करते रहना चाहिए। जब वैकेंसी आएगी अगर हम तैयार हैं तो हम उसमें बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। लेकिन अभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूं मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, 3.5 महीने का समय हमारे को आज से मिलने वाला है। और इसीलिए आपका अपना संस्थान MGCI आपके लिए न्यू बैच लेकर आ रहा है। 10 अप्रैल मंडे से बैच प्रारंभ होने वाली है। इस बैच के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूं। अगर आप ओनली एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की व्यवस्था उपलब्ध है। ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए इसका शुल्क है 5,000, ऑफलाइन वालों के लिए है 10,000। दोस्तों, देखने में ये 5,000 का शुल्क लग रहा है, लेकिन इस 5,000 के शुल्क के अंदर 1,500 रुपए के जो नोट्स है ये आपको प्रदान किए जाने वाले हैं। हार्ड कॉपी में नोट्स फ्री मिलने वाले हैं 1,500 रुपए मूल्य के। इसी तरह से ऑनलाइन स्टूडेंट को 1,000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट, अगर आप पहले 50 विद्यार्थी रहते हैं तो पहले 50 छात्रों को 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ ही इसमें हम 1,500 रुपए मूल्य के आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी देने वाले हैं। जो पहले RAEO SADU की तैयारी करवाई थी वो आपको बैच के साथ ही उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, अब अगर आप फीस को देखने जाओगे तो ये फीस जो आपको नहीं के बराबर लगेगी। 1,500 रुपए मैंने कहा, नोट्स के इसमें से अगर आप माइनस करते हो 1,500 रुपए के रिकॉर्डेड वीडियो, ये इनका मूल्य होता है 3,000 रुपए। कई जगह आप देखोगे कि हमारी ऑनलाइन क्लास की फीस ये है, नोट्स आपको परचेस करना पड़ेंगे,
टेस्ट सीरीज आपको लेना पड़ेगी, लेकिन यहाँ सब चीज़ें जो हैं ये 5,000 रुपये मूल्य के अंदर सब शामिल है। 1,500 रुपये का स्टडी मटेरियल भी शामिल है, 1,500 रुपये की रिकॉर्डेड वीडियो भी इसके अंदर शामिल है। और अगर आप प्रथम 50 स्टूडेंट में एडमिशन ले रहे हैं तो 1,000 रुपये का आपको और डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब 5 की जगह 4,000 रुपये जमा करके आप ये सारी फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर ऑफलाइन है तो आप 9,000 रुपये में ये सारी व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने बताया आपको ओनली एग्रीकल्चर के लिए। ओनली सीसेट के अगर आप विद्यार्थी हैं, सेम सारा जो डिस्काउंट और फैसिलिटी है वो यहाँ पर दी जा रही है। ऑनलाइन में 5,000 फीस है, ऑफलाइन में 7,000 है। इसके साथ भी आपको नोट्स मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलने वाला है, और साथ में पहले 50 विद्यार्थी जो हैं उनको 1,000 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है। ये ओनली सीसेट के लिए हो गया। अब मान लो आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, देखो पूरे कोर्स में और ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यहां पर हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। दोनों की अगर फीस देखी जाए, ऑफलाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, सीसेट की 7,000 है, ओनली एग्रीकल्चर की 10,000 है, टोटल फीस हो रही है 17,000। लेकिन आपको ये जो फुल कोर्स है जब आप लेते हैं तो आपको 2,000 रुपये का यहाँ डिस्काउंट मिलता है कम्बो लेने पर, 15,000 रुपये हो गई। और इसमें भी अगर आप प्रथम 50 छात्रों में आते हैं, पूरा कोर्स लेते हैं तो 2,000 रुपये का डिस्काउंट है। मतलब ये 15,000 भी कितने का हो जाएगा, 13,000। और उसमें शामिल क्या क्या है तो आपको बता दूं, 3,000 रुपये मूल्य के नोट्स शामिल है, और इसके अंदर आप देखोगे 2,100 रुपये मूल्य का रिकॉर्डेड जो है ऑनलाइन वाले छात्रों को वीडियो भी मिलने वाले हैं। ठीक है। और आप देखोगे कि अगर एक कोर्स लिया तो 1,000 का डिस्काउंट है, जो पहले ही बता चुका हूं। हाँ, अगर हम ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं तो सीसेट और एग्रीकल्चर दोनों का मूल्य 10,000 होता है, लेकिन इस 10,000 में से भी आपको फुल कोर्स लेने पर 2,000 का डिस्काउंट है 8,000, और 8,000 में से भी अगर प्रथम 50 छात्रों में आप आते हैं तो आपको 2,000 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 6,000 रुपये। 6,000 रुपये की फीस में आप पूरा कोर्स कर पाएंगे, और उसमें भी आपको हार्ड कॉपी में नोट्स और डिजिटल रिकॉर्ड वीडियो जो है लाइव क्लास के, RAU SADO के, वो भी आपको फ्री में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इतनी सारी व्यवस्था है ये MGCI आपके लिए लेकर आ रहा है। आपको कुछ विशेषताएं मैं बता देता हूं जो केवल आपको MGCI में मिलने वाली है और कहीं मिलने वाली नहीं है। ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन बैच की विशेष व्यवस्था मिलने वाली है। ऑनलाइन तो है ही, किसी को ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन की भी विशेष व्यवस्था है। इसके अलावा हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए अलग अलग नोट्स की व्यवस्था है। दोनों को अलग अलग, हिंदी वाले को हिंदी में, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे, वो भी हार्ड कॉपी के अंदर। ठीक है। बैच जरूर डुअल लैंग्वेज में चलेगी, लेकिन नोट्स आपको हिंदी वाले को हिंदी, इंग्लिश वाले को इंग्लिश मिलेगा। ये जो नोट्स है ये 5 MSc एग्रीकल्चर की जो टीम है इनके द्वारा साल भर की मेहनत से तैयार किया गया है। 5 MSc एग्रीकल्चर लोगों ने मिलकर, और हमारे डायरेक्टर सर को जोड़ लिया जाए तो 6 MSc एग्रीकल्चर जो है MGCI में है, इनकी टीम ने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके अलावा एग्जाम का जो पैटर्न है इस पे आधारित आपके साप्ताहिक टेस्ट होने वाले हैं, साथ में आपको टेस्ट सीरीज की व्यवस्था दी जाएगी, ये भी इसी के अंदर शामिल है। इसके लिए अलग से आपको फीस जमा नहीं करना। इसके साथ साथ प्रत्येक विषय को विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाने की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि पूरा एग्रीकल्चर में ही पढ़ा दूं। हर सब्जेक्ट को, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर भी आप देखोगे हॉर्टिकल्चर अलग होता है, सॉइल साइंस अलग होता है, एग्रोनॉमी अलग होता है, एक्सटेंशन अलग है, इकोनॉमिक्स उसके अंदर अलग है, पैथोलॉजी अलग है, एंटोमोलॉजी अलग है। इन सब के लिए विशेषज्ञ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, और वो सब अपना अपना टॉपिक पढ़ाएंगे ताकि उसमें और डीप में जाकर पढ़ाया जा सके। एक व्यक्ति यहाँ पूरा आपको एग्रीकल्चर या पूरा सीसेट पढ़ाने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हम देखें कि रियल टाइम लाइव क्लास के साथ साथ आपको RAU SADO की जो लाइव क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो हैं, एग्रीकल्चर के करीब 250 वीडियो हैं, सीसेट के भी आप देखोगे कि 420 वीडियो हैं। ये आपको एडमिशन के टाइम पर ही मिल जाएंगे ताकि आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर सके। दोस्तों इतनी व्यवस्थाएं देने वाला एकमात्र संस्थान आपका अपना MGCI संस्थान है, जो आप जानते ही हो कि पिछले 18 से 20 वर्षों से एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ ये पुराना MGCI का एक रिजल्ट है, RAU SADO का ये रिजल्ट है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड वेटिंग के स्टूडेंट शामिल नहीं है, और कई स्टूडेंट की जानकारी नहीं आई है। उसके बाद भी आपके सामने ये रिजल्ट है, सबकी रैंक भी लिखी है, कैटेगरी लिखी है,
मोड कौन सा था, क्या लाइव क्लास में थे, क्या उन्होंने स्टडी मटेरियल लिया था, क्या टेस्ट सीरीज ली थी। इतनी पारदर्शिता आपको कहीं नहीं मिलेगी। कई जगह हम लोग देखते हैं कि कोई स्टूडेंट ने फोन पे हमसे जानकारी मांग ली है, हम उसका भी रिजल्ट जो है पब्लिश कर देते हैं, लेकिन आप यहां पर देखोगे इस तरह से बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है लाइव क्लास में कौन है। किसी ने अगर लाइव क्लास के साथ साथ किसी ने हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उनका अलग है। ये सब लाइव क्लास के चल रहे हैं, मैं आपको पढ़ के नहीं सुना पाऊंगा। इसके अलावा संविदा में कोई था, लाइव क्लास का था, उसका रिजल्ट है। इसके अलावा आप देख सकते हो स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं, इनका रिजल्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। ये लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं जिनने एसएडीओ में रैंक प्राप्त की थी। आप देख सकते हो यहाँ पे सबकी रैंक लिखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, संविदा में फर्स्ट। ये इस तरह से ये रैंक यहाँ पर लिखी हुई है। साथ ही ये रिजल्ट है एसएसडीओ, आरएचईओ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोलर का जो रिजल्ट आया था बाद में सेकंड टाइम पे जो वैकेंसी आई थी, उसमें भी आप देख सकते हैं सेकंड रैंक एसएसडीओ में, आरएचईओ में सेकंड रैंक है ना, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में 6th रैंक, क्वालिटी कंट्रोलर में सेकंड रैंक। ये जो है ये एमजीसीआई का रिजल्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हमारे पास पहुंच नहीं पाया, लेकिन जितना हमारे को प्राप्त हुआ रिजल्ट ये मैंने आपको बताया है। एमजीसीआई है तो मुमकिन है, इस बात को ध्यान में रखना है। साथ ही दोस्तों रविवार को एमजीसीआई लेकर आ रहा है मैराथन क्लास। ये जो मैराथन क्लास है ये 9 से 1 4 घंटे की मैराथन क्लास है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए ये क्लास मैराथन यूट्यूब पर लाइव आने वाली है। आप देखोगे एसएडीओ, आरईओ, एसएसडीओ, आरएचईओ से संबंधित ये मैराथन क्लास एमजीसीआई लेकर आ रहा है। तो दोस्तों देर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आपको एडमिशन लेना है और अपनी तैयारी प्रारंभ करना है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी है बड़े अरसे के बाद आती है। और आप देख सकते हो अभी चुनावी वर्ष आने वाला है, इसके बाद हो सकता है अगले 4-5 साल तक कोई वैकेंसी ना आए, और हम जो है 5 साल तक रुक नहीं सकते हैं। ये मौका हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो अच्छे जम के तैयारी आप लोग करें, एमजीसीआई के साथ जुड़ें और अपना जो है कृषि अधिकारी या हम लोग बोले उद्यान अधिकारी बनने का जो सपना है हमारा, हमारे परिवार का, उसको साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।